जय श्री राम। मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा वो ये कि भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले ही मैच में पटकनी दी। नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में देश दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननायकों में सबसे तेजी से अग्रसर हो रहे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के राज्य उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मस्थल अयोध्या धाम में आज रिकॉर्ड तोड़ दीपोत्सव हुआ। मित्रों, आज की चर्चा इसी पर होनी है कि इस दीपोत्सव से क्या मिला। सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें प्रसारित हो रही हैं, अलग अलग तरह के वक्तव्य आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या यह रिकॉर्ड तोड़ दीपोत्सव की बर्बादी में जितना रुपया लगा उससे राष्ट्र विकास का कोई काम हो सकता था? क्या स्कूल में किताबों का देन हो सकता था? क्या सर्दी में बच्चों के गर्म कपड़े दिए जा सकते थे? क्या वगैरह वगैरह और बहुत वगैरह। कुछ लोगों ने भी ये भी कहा कि भाई एक चीज समझ में नहीं आता है कि आप अयोध्या में एक दिन के लिए दीप जला के लाखों लीटर तेल को बर्बाद कर रहे हैं, उससे क्या हासिल होगा। मित्रों, इन सब विषयों पर बात करने से पहले सबसे पहले तो आपको मैं बोलूंगा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम की जय बोलिए, क्योंकि राम ही अंतिम आस है और राम ही अंतिम सहारा है। आपके साथ कुछ जो जाएगा वो सिर्फ राम का नाम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। या आपने अभी देखा जब राम मंदिर निर्माण कार्य में लगे हुए कार सेवकों पर गोली चला देने वाले मुलायम सिंह यादव के भी शव यात्रा में राम नाम सत्य है का उच्चारण हुआ और विशेष विमान चार्टर्ड प्लेन से उनके अस्थि कलशों को तमाम वो पवित्र स्थलों पर प्रवाहित किया जा रहा है जहां भगवान राम के नाम की स्तुति 24 घंटा गुंजयमान रहती है। तो राम क्या है और राम का महत्व क्या है, अब आपको इसी से समझ लेना चाहिए। खैर, आज राम की नाम की चर्चा में नहीं कर रहा, क्योंकि राम के नाम की चर्चा मुझ जैसा आदमी क्या करेगा, वो सौरभ विदित है। हम में तुम में खड़क कम में घट घट व्यापत रहा। आज की चर्चा जो रिकॉर्ड तोड़ दीपोत्सव मनाया गया उसका क्या मतलब है। मित्रों, मैं मान लूं कि वहां पर दीपोत्सव नहीं मनाया जाता था 2017 से, तो क्या होता था? ये भी अगर एक बार चर्चा का विषय है ना। देखिए, आज दुनिया में राम के नाम की चर्चा वहां है जहां राम नहीं है, और उन देशों में भी राम के नाम की चर्चा है, रामलीला है, राम का नाम का मंचन है, जो शुद्ध रूप से इस्लामिक राष्ट्र है, जहां पर हिंदू सत्य सनातन का कुछ भी नहीं। इंडोनेशिया जैसे कई ऐसे मुस्लिम राष्ट्र हैं जिनके करेंसी पर, मतलब मुद्रा पर, भगवान गणेश की तस्वीर है, राम दरबार की तस्वीर है और राम को अपना पूर्वज मानते हैं। बाली और जुमत्रा जैसे देश में को जहां पर रामायण में इस बात का वर्णन है, कई देश उसको अपना भाग मानते हैं कि जुमित्रा जो देश थी वो यही है, बाली जो है वो यही है, हम ही। अयोध्या में 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की शासन आया, उसके बाद आज अयोध्या में क्या हुआ यह आपको अगर पता चलेगा तो लगेगा कि सिर्फ 17 लाख दीपों क्यों, 34 लाख क्यों नहीं, 54 लाख क्यों नहीं, 64 लाख क्यों नहीं, 74 लाख क्यों नहीं? क्योंकि 130-35 करोड़ की आबादी में कम से कम 130-35 करोड़ दीपक तो जलना ही चाहिए था। क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूं। मित्रों, आज अयोध्या धाम में इंडोनेशिया के कलाकारों ने अपना राम लीला का मंचन किया, रूस के कलाकारों ने किया, जापान के कलाकारों ने, फिजी के, मॉरिशस के कलाकारों ने किया। मतलब कई देशों के कलाकारों ने आज राम नाम का गुणगान किया और रामलीला का मंचन किया। यह तभी संभव हो पाया जब अयोध्या धाम में दीपोत्सव जैसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ। विदेश के व्यापार से संबंध रखने वाले लोग और विदेशी मामलों के जानकार वाले लोग यह बात मुझसे और आपसे ज्यादा समझेंगे और बताएंगे और आपको समझाएंगे, अगर वो समझाना चाहे तो,
कि विदेश व्यापार में सांस्कृतिक व्यापार का क्या महत्व है और सांस्कृतिक साझा संस्कृति होने का क्या महत्व है। आपने देखा होगा जब विदेशी राजनयिक आते हैं तो कहते हैं कि हमारा साझा सांस्कृतिक विरासत है। उसका मतलब पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट है। इसमें व्यापारी इकोनॉमिकल कॉन्टेक्ट बनाए न बनाए, हमारा और आपका पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट बन चुका है। आज रामायण एक विश्व एम्बेसडर के रूप में प्रचलित हो चुका है। दुनिया में अब राम नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है और हमको इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि वो अयोध्या धाम पवित्र भूमि भारत में है। उत्तर प्रदेश राम कृष्ण की जन्मभूमि है। यह एक अलग से इतराने वाली बात है। मैं इस बात की चर्चा नहीं कर रहा, बस चर्चा आज बात थी उन लाखों दियों की कि क्या हासिल हुआ। मित्रों, सबसे पहले आप जानिए कि इसके पहले हम सब लोग चीन की झालर लगाए कि न लगाए, चीनी लाइट पर चर्चा करते थे चाइनीज मोबाइल के माध्यम से। चाइनीज लाइट के रोशनी में चीन की बिजनेस ना हो और देश दुनिया में चीन स्थापित हो रहा है, इस बात पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज स्थिति जो लाखों दिया अयोध्या में आज जगमगाए हैं, उससे सिर्फ अयोध्या धाम ही नहीं जगमगाया है, हजारों लोगों के घरों में भी रोशनी पहुंची है। क्योंकि तमाम दिया स्थानीय कुम्हारों से लिया गया है। एक भी चीन, जापान, रसिया, पाकिस्तान से नहीं मंगाया गया है। मतलब वो जो 17-18 लाख दिए जो जले, वो गिनती महत्वपूर्ण नहीं है। जितने दीपक जले हैं उससे हमारे गांव का कुम्हार का घर रोशन हुआ है और उनके घर दिवाली मनेगी, यह बात अवश्यंभावी हो गया है। वह दीप तब जा करके दिलों में दुख उत्पन्न करता है जब एक तरफ दीप जलता, दूसरी तरफ दिल जलता, जो पहले होता था। लेकिन आज एक तरफ दिल जले और दूसरे तरफ दिल जले वाली स्थिति नहीं है। दोनों तरफ खुशियां उमंग मार रही है। कुम्हारों के घर पैसा आया है और हर गरीब आदमी मालामाल हुआ है, अपने हिस्से का धन अर्जित किया है और सम्मान के साथ मेहनत से कमाया है और वो खुशी खुशी उससे दिवाली मनाएगा और कहेगा कि ये मेरी मेहनत की कमाई हुई अर्जित पूंजी है, जिसे मैं अपने बाल बच्चों के साथ दिवाली की खुशियां मना रहा हूँ, मिठाई खा रहा हूँ, बच्चों को नए कपड़े खिलवा रहा हूँ और शाम से दिवाली मना रहा हूँ। मुझे किसी के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाखों दिया हमने अयोध्या धाम में दिया था। दूसरा एक मनोवैज्ञानिक प्रकरण समझ लीजिए कि जब टीवी पर उन कुम्हार के परिवारों ने जो कल तक उन दिए को अपने हाथों से गुजारे, वो प्रत्येक जो लाखों दिए हैं वो हर गरीब आदमी के हाथ से गुजरा है। मिट्टी से बनाने में हाथ लगा है, उसको सुखाने में हाथ लगा है, उसको आग में पकाने में हाथ लगा है, उसको अयोध्या धाम तक पहुंचाने में हाथ लगा है। तो सैकड़ों हजारों हाथ से गुजरा हुआ दिया जब आज जगमगा रहा होगा तो उनके दिल में कितनी खुशी, उमंग और आनंद की अनुभूति हुई होगी। यह सिर्फ अनुभव का बात है, इसको शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता। वी नॉट एबल टू बी एक्सप्लेन बाय वर्ड। दिस हैप्पीनेस इज कॉल्ड दैट फैमिली। तो मित्रों, क्या हुआ है जानिए। आज अयोध्या धाम में भारतीय मिट्टी की शोध की खुशबू दुनिया में आई है। जब दुनिया के कलाकार वहां आए हैं, उन्होंने भारतीय मिट्टी की शोधी खुशबू को महसूस किया है। वो जो तेल जला है उस दियों में डाला गया है, वो तेल भी भारत के किसानों से लिया गया है। वो कहीं चीन, जापान, पाकिस्तान से नहीं आया है। वो भारतीय कृषि की उपज से बनी तेल तिलहन की वो तिल है जो लाखों लीटर तेल वहां पर चला हुआ है। उन किसानों के घर भी सम्मान निधि और सम्मान राशि गई है। वो उनके मेहनत और ईमानदारी का फल है। तो भारतीय व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलना, भारतीय व्यवसाय को देश दुनिया में स्थापित करना, और जब दुनिया भर के टीवी चैनलों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के वहां चले जाने के वजह से प्रचार मिला होगा, उससे दुनिया में भारतीय व्यापार को किस मुकाम तक पहुंचाएगा यह देखने वाली बात है। और हम इसके पहले देखे हैं कि भारतीय उद्योग कितना ऊंचा उठा है और कितना तीव्र से आगे बढ़ा है। आज उसका असर ये हो रहा है कि हम दीपोत्सव मना रहे हैं और घर घर में खुशियां व्याप्त हो रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में देश के किसानों का तेल जला है, देश के कुम्हारों के दीपक में वो तेल जला है, और कपास भी इसी देश के लोगों का है जिसमें बत्ती बनाई गई। और इन सब को एक अलग भी रख दिया जाए। भाई इसमें लोग कहेंगे कि उसमें क्या हुआ है, आपने तेल दिया पैसा लिया। आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सलाम।
मित्रों, एक तरफ एक त्योहार होता है जिसमें लाखों लीटर खून बह जाता है और उसमें किसी को खुशी नहीं मिलती। कोई आदमी करा रहा है, कोई आदमी तड़प रहा है और कोई आदमी तड़प तड़प के, कोई मवेशी का जान तड़प तड़प के जा रहा है। एक उसका इम्पैक्ट देखिए और एक इम्पैक्ट देखिए कि कई हजार लोगों ने श्रमदान दिया है, वॉलेंट्री दीपक को सजाया है, दीपक को जमाया है और उसमें बत्ती डाले हैं, तेल डाले हैं, उसमें उसको जला करके उसको रोशन किया है और स्वयं के जीवन में रोशन किया है। एक जगह एक उद्देश्य से हजारों लोगों की उपस्थिति और दोनों में आपसी सामंजस्य इस बात का प्रमाण है कि हम सब लोगों को एक होने का एक वातावरण मिला। वरना भारत में एक मंच पर एक जगह सिर्फ भारत पाकिस्तान मैच के दौरान ही आदमी कीप साइलेंट बन करके देखता है, बीच में ताली बजाता है और खुशियां मनाता है। उसके अलावा अगर किसी ने कहीं कोई एकता दिखाया है तो वो यह दीपोत्सव में दिखाया है, जहां हजारों वॉलंटियर ने, सुना है कि कई स्कूल विद्यालय के छात्र छात्राएं आई थी और उन्होंने दीपक जलाया। मुझे सबसे ज्यादा खुशी लगा मेरे पूर्वांचल के, हालांकि मेरे घर से 8-9 किलोमीटर दूर उसका घर है, हालांकि छपरा जिला में पड़ जाता है। मेरा घर तो घर बॉर्डर पे है, मेरे बाद जो पूरब है वो छपरा जिला है। श्वेता सिंह का, श्वेता मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर की रहने वाली है, मेरी भाषा भोजपुरी बोलती है, आज तक में सीनियर रिपोर्टर है। श्वेता ने कुम्हार के एक बच्ची से साक्षात्कार लिया कि आपको कैसा लग रहा। खैर मैं इसको घोड़ा प्रदर्शन मानता हूं, मैं इसको इंडोर्स नहीं करता कि कुम्हार के बच्चे बच्ची और सब वो मिट्टी तक को दिखाया जाए जहां से दिया बने, लेकिन यह रिपोर्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगा है। जब श्वेता ने उस बच्चे से पूछा कि दीपक क्या आपने भी बनाया, तो बच्ची ने इतराते हुए कहा जी मैंने भी बनाया। मैं सुखा रही थी, उठा उठा के दीपक पहुंचा रही थी, खुश होकर के करे। बहुत छोटी बच्ची है, क्योंकि परिवार ने दीपक बनाने का काम किया है, किसी फैक्ट्री में नहीं बना, किसी कारखाने में नहीं बना, वो सारे स्थापित कुम्हारों ने बनाया हुआ है, तो वो उनके घर में ही बनाए। जैसे एक एक कुम्हार को 10-10, 20-30 हजार दिया बनाने को दे दिया गया है। तो बोला कि आपको कैसा लगा है? बोला जी पिछले बार भी पैसा मिला था, अब की बार हमने ज्यादा बनाया है तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, कपड़े 2 नया खिलाएंगे। मेरे आंखों में आंसू आ गया। वो बच्ची 7-8 साल की बच्ची थी, वो श्वेता से कह रहे थे कि अब की बार कपड़े 2 नया बनेंगे क्योंकि अब की बार दीपक हमने ज्यादा बनाया है। मतलब दीपक की काउंटिंग ठीक ठीक उसको नहीं होगी क्योंकि वो इतनी छोटी उम्र है उसकी, जो देखने में लग रहा था, लेकिन अंदाजा लगा कि वो कह रहे थे कि पिछले बार से पैसा ज्यादा घर में आएगा। उस कुम्हार के मुखिया से पूछा गया तो उसने बोला था कि पिछले बार तो 5-6 हजार ही बनाए थे, अब की बार 27 हजार बनाए हैं, अगले बार कोशिश करूंगा कि इससे ज्यादा बने। एक कुम्हार बता रहा था कि पिछले बार हमने वो हाथ से घुमा के बनाया था तो 2-2.5 हजार, अब की बार मोटर वाला ले लिया है जो जिस चक्की पर घुमा करके बनाया जाता है। अब की बार सारे कुम्हारों ने बिजली चलित मोटर वाला चक्की लिया हुआ है। आप समझिए, देश का पैसा देश के नाम और देशवासियों का काम और मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम, यह सब देश में रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम का देश दुनिया में नाम रोशन हुआ है। इससे भी बढ़ के कोई खुशी की बात हुई तो बताइए। कहा जाता है कि एक चिराग जलता है तो अंधेरे को कोसों दूर ढकेल देता है। जब लाखों दिए जले होंगे तो क्या आसपास में कहीं कोई अंधेरा या जीवन में अंधकार रह पाएगा, रहा होगा और रहेगा? आज इस बात का असर है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कि कम से कम दिया जल रहा है, बेमतलब का खर्चा तो नहीं हो रहा है। यह सब अगर विचार करिएगा तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि योगी जी, मोदी जी की सरकार बची रहे, बनी रहे, क्योंकि पहली बार देश में सत्य सनातन धर्म भी है और इसकी मान्यता है और इसका आदर किया जाना चाहिए, यह देखने को मिल रहा है। नहीं तो इसको पहले हम जालीदार टोपी और नमाज के मुद्रा में हाथ ऊपर किए हुए तस्वीर देखते थे टीवी चैनलों पर या समाचार पत्रिकाओं में। तिलक लगा करके पूजा करते, अष्टजाप करते और रुद्राभिषेक करते हमने कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र नायकों को नहीं देखा था। तब जाकर के मन क्षुब्ध होता था, लेकिन आज हो रहा है। आज इतना हो रहा है कि देश दुनिया में
इसका नाम का डंका बजा है। कई दुनिया वाले भगवान राम से खुद को एसोसिएट कर रहे हैं। कई लोग रामायण में कहते हैं कि वो राजकुमारी से शादी हुई थी, तो कई लोग कुछ कहते रहते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री ने एक विशेष चबूतरा का उद्घाटन किया जो कोरिया के राजकुमारी के याद में बनाया गया था। जब पिछले बार कोरिया की राजकुमारी आई थी वो ये कहने के लिए कि ये मेरे ही पूर्वजों का धरोहर है अयोध्या, और वो स्वयं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थी। हालांकि अब की बार वो नहीं आई है, लेकिन उनके याद में जो उत्सव का उद्घाटन हुआ था आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। यह दो देशों की साझा विरासत को जोड़ने का काम है, पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट का काम है, और देश दुनिया में भगवान राम को स्थापित करने का काम है। यह एक सत्य सनातनी होने के नाते मुझे बड़ा प्राउड फील कराता है, और दुनिया में भारत का नाम बढ़ाने के लिए मोदी और योगी के योगदान को और ज्यादा प्रोत्साहन मिले, इस तरह का हौसला देता है। मित्रों, दुनिया चाहे कुछ कहे कि दीपक जलाने से क्या होता है, मेरी माँ एक कहानी कहती थी, मैं उस बात को एक शब्दों में बयां कर देता हूँ। मेरी माँ कहती थी कि दो लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कथा में जाने से, प्रवचन सुनने से क्या मतलब है, पंडित जी भी मतलब बकवास कर रहे हैं। तो मेरी माँ बोलते कि उन दोनों लोग लठ लेकर के पंडित जी के यहाँ चले गए कि आज पंडित जी की बड़ी कुटाई पिटाई करेंगे, बेमतलब घर की औरतों को बुला लेता है, हमारा घर का काम हम पर होता है। वो दोनों लठ लेकर के पंडित जी गए, बोले पंडित जी सुनो पहले बताओ, राम की शादी सीता से हुई थी, रावण सीता को हरण लेकर के चला गया था, सुग्रीव ने ये किया, उसे हमको क्या मतलब, ये बेमतलब बकवास करने से क्या फायदा। पंडित जी महाज्ञानी, ऐसे गूढ़ मूढ़ लोगों को ज्ञान देने के लिए वो धरती पर अवतरित हुए थे, तभी तो उनको पंडित कहा गया था। अब उन्होंने कहा कि भाई इस मूढ़ आदमी को रामायण की गूढ़ बात बताऊंगा तो इसे समझ ही नहीं आएगा, बाउंस कर जाएगा, क्या फायदा है। तो पंडित जी ने अपनी विद्वता का परिचय दिया, बोला सुनो जजमान, बोला बोलो महाराज, आज तो फैसला ही है। बोले एक चीज बताओ कि अभी जब तुम कथा सुन करके गए थे तो तुम क्या हासिल, यही तो मैं करो, कुछ हासिल है, कुछ तो याद करो। बोला जी बस ये 2 बतासा मिला है प्रसादी में, बोला खाओ इसको। तो प्रसादी खाया, बोला कैसा लग रहा है, बोला बड़ा मीठा, तो बढ़िया, बतासा मीठा ही तो लगता है। बोला ये बताओ तुम दोनों लोग आपस में गाली गलौज करते तो क्या मिलता, बोला सर फोड़ देते जी इसका। बोले ये बताओ जितना देर कथा में थे तब तक किसी और के सर फोड़ने, चोरी करने का कोई खोप खाप सोच ख्याल आया, बोला नहीं आया। बोला तुम्हारे लिए तो फिलहाल इतना ही है कि जो आधे घंटा तुम इस मंडप में बैठे रहे रामायण का कथा सुनने के लिए, उस वक्त तक तुमने किसी की बुराई नहीं की, और स्वयं तुम्हारा भी बुराई नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम गाली 2 देते तो वो 4 देता, तुम 1 घूसा मारते तो 4 घूसा मारता, ऐसा होता है। बोला हाँ, और उन सबसे बढ़ करके बतासा मिला ना। अब यही मान के चलो कि रामायण सुनने से और कुछ नहीं मिलेगा तो बतासा तो मिलेगा। बोला महाराज यही एक चीज समझ में आई है कि और कोई मिले ना मिले बतासा जरूर मिलेगा, और झगड़ा करने से सर फूटेगा, तो हम बतासा के लिए जरूर आएंगे। जो लोग सिर्फ बतासा के लिए रामायण सुनने पर मजबूर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं बतासे जैसा उदाहरण देता हूं कि कम से कम आप ये मान के चलिए कि वर्तमान वाले प्रधानमंत्री ने बंबई से बुलाई है गणिकाओं के नाच में करोड़ों रुपया नहीं फूका है, दीपक जलाने में फूका है, रोशनी फैलाने में फूका है, राम धुन लोगों के मन में बैठाने में फूका है, और देश दुनिया में भगवान राम की स्तुति और राम की सार्थकता और राम की उपयोगिता को चरितार्थ करने में फूका है। अब अंतर देख लीजिए कि एक मुख्यमंत्री थे जो बंबई से नाचने वाले को बुलाते थे, असली नाच होती थी, और वो नाचने वाले करोड़ों रुपया ले जाकर के उससे दारू पीती थी, वो चरस पीती थी, और बहुत तरह के अनैतिक कर्म करती थी। वो सब टीवी में आ चुका है, बताने की जरूरत नहीं है। और यह कलाकार जो आज लाखों दिया जगमगाए हैं जिनके घरों से, वो रुपया जो इन भारत के नागरिकों के पास गया होगा, वो उससे रोटी खाएंगे, दिवाली की खुशियां मनाएंगे, घर में अनाज लाएंगे, और बच्चों का वस्त्र और किताबें लाएंगे। तो आप सिर्फ बतासा वाला फायदा सोचिए कि आपके करदाता के पैसा से आपके दिए टैक्स से उचित क्या है। वेश्याओं का नाच जो एक परिवार सामने बैठ के आनंदित हो रहा था, या हजारों लोगों के घर में दिवाली की खुशियां दीपक के जलने से मनता है।
आप सिर्फ बतासे जितना खुशी का आनंद लीजिए, बाकी गुड़ बात आपको समझ में आ जाएगी तो आप जीवन भर योगी मोदी के गुलाम बन जाएंगे, भाजपा का गुलाम बन जाएंगे। क्योंकि कहेंगे कि अगर देश में कोई पार्टी है तो सिर्फ यही है, यही है, यही है। मित्रों, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पवित्र जन्म स्थल अयोध्या धाम में दीपोत्सव पर आज इतना ही। कल दिवाली है, खुशियों का त्योहार मनाइएगा। और हाँ, एक बात का परवाह मत करिएगा कि कौन क्या कह रहा है। जी खोल करके पटाखे उड़ाइए, क्योंकि 31 दिसंबर को दुनिया भर के देशों में आतिशबाजी घंटों घंटों तो होती है, ओजोन में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। दिवाली में 2 घंटे की आतिशबाजी से ओजोन में सुराख हो जाता है। ऐसी बेहुदापन बेवकूफीपन को आप बिल्कुल एक कान से सुनिए और उसी कान से निकाल दीजिए, दूसरे कान तक मत पहुंचने दीजिए। लेकिन हाँ, 2-3 चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। पटाखे एक नियमित समय पर ही फोड़िएगा। ऐसा ना हो कि रात के 3 बजे बमबारी और कोई बगल वाले का हार्ट अटैक आ जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9-10 बजे जब तक आतिशबाजी सब हो रही है और हर लोग मेंटली तैयार है कि आतिशबाजी होगी, तब तक करिएगा। कई बार देखा गया कि आदमी रात के 3 बजे गहरी नींद में सोया, तब तक एक भ्रम सा आवाज आया, आदमी ऐसा हड़बड़ा के उठता है। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप सत्य सनातन के मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म में दूसरे को परेशान करना तो सिखाया ही नहीं गया है। वो दूसरा धर्म होता है जिसमें रेत रेत के मारना और तड़पा तड़पा के मारना सिखाया जाता है, और अपना धर्म नाम मानने पर गला काट देने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप उस धर्म से नहीं है, आप वसुधैव कुटुंबकम के धर्म के हैं। हम खुश रहे ना रहे, आप खुश रहे कि प्रवृत्ति पर हमारा धर्म चलता है, तो अपने धर्म को मानिएगा, तो किसी को परेशान ना करिएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुरक्षित दीपावली मनाइएगा। चूंकि आतिशबाजी का त्योहार है, दीपोत्सव का त्योहार है, जगह जगह दीप जलने का त्योहार है। दीप जले तो थोड़े थोड़े अंतराल के बाद देख लीजिएगा, कोई कई बार होता है कि दीपक के नीचे तेल का रिसाव हो जाता है और दीपक जलते जलते उस तेल से जमीन पर पकड़ लेता है। कई आदमी गाड़ियों के ऊपर दीपक रख देते हैं और तेल से गाड़ी के कवर में फैल जाता है तेल, और दिया जलते जलते जब वहां तक आके जलता है तो कई बार गाड़ियों के कवर में आग लग जाती है और कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार लोग घरों के कोने में वहां की रोशनी हर जगह पहुंच जाए, दिया डाला करके छोड़ देते हैं और कभी वहां गए नहीं है और वहां पर आग लगने जैसा खतरा होता है। तो सुरक्षित दिवाली मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए। दिवाली उमंग, उत्साह और आनंद का त्योहार है, इसलिए मनाइए किसी तरह का मातम का माहौल ना हो जाए, इस बात का ध्यान रख करके मनाइएगा। छोटी दिवाली आपके लिए शुभ है और आपको शुभम करोति लाई होगी, यह बात का मुझे पूरा भरोसा है। कल दिवाली पर हम 10 बजे आपके सामने नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम भी दीपोत्सव मनाएंगे। हिंदू हैं, सत्य सनातन को मानने वाले हैं, दीपक जलाएंगे। तो हमारी मुलाकात अब परसों आपसे होगी। तब तक के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह दीपावली आपके जीवन में खुशियाँ लाए, उमंग लाए, स्वास्थ्य लाए और समृद्धि और सद्भाव जरूर लाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।